हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं THD की दूसरी क्लास, जिसमें हम जानेंगे कि जब डिस्टेंस समान हो, किन्हीं दो स्थानों के बीच में अगर डिस्टेंस समान है तो आदमी की स्पीड और टाइम के बीच में क्या संबंध होता है, क्या रिश्ता होता है, ये हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। और उस पर बहुत ही खूबसूरत सवाल भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो कल की क्लास में हमने देखा, ये जो सवाल बोर्ड पर है इसको हम बाद में देखेंगे। कल की क्लास में हमने क्या देखा? कल की क्लास में ये देखा था कि जो चाल होती है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये हमने कल की क्लास में सीखा था, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँ, दूरी निकालना चाहूँ, तो दूरी कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर चाल को गुणा कर दीजिए समय से। ये दूरी का फॉर्मूला आ गया। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। ये हमने यहाँ तक कल की क्लास में देख लिया था। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे किसी लड़के का घर है, कोई लड़का है, यहाँ पे उसका घर है और इस घर से 20 किलोमीटर दूर एक कॉफ़ी शॉप है। क्या है? एक कॉफ़ी शॉप। 20 किलोमीटर की दूरी पर एक कॉफ़ी शॉप है। इस लड़की ने उसको फ़ोन लगाया और कॉफ़ी शॉप में मिलने के लिए बुलाया। तो लड़की ने कहा कि तेरे पास में 2 घंटे, अगर तू 2 घंटे में आ जाता है तो मैं तेरे से मिल लूँगी, वरना नहीं मिलूँगी। तो 2 घंटे में इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो आप बोलोगे कि सर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ेगा, नहीं तो ये लेट हो जाएगा। तो इसने क्या, दाढ़ी वाड़ी बनाई रही, तैयार हुआ, 10 कपड़े चेंज किए, फटाफट तैयार हुआ। तो इसने क्या, टाइम लेट हो गया। ये क्या हो गया? लेट हो गया। फिर इसने लड़की को फ़ोन लगा के बोला कि यार मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, तुम ना थोड़ी देर रुक जाना, ठीक है, मेरी स्पीड थोड़ी सी कम होगी। तो लड़की ने कहा यार मैं लेट नहीं आऊँगी, हाँ पापा डांटेंगे मुझे, हाँ मैंने पहले ही कहा था तेरे पास 2 घंटे, क्यों नहीं आया फिर 2 घंटे में? ठीक है मैं वेट करती हूँ, ज़्यादा लेट मत हो जाना, ठीक है। तो ये क्या, इसने अपनी स्पीड रखी 5 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से गया, तो इतनी स्पीड से जाएगा तो इसे कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर 4 घंटे लग जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाने में 4 घंटे। तो ये भाई साहब 2 घंटे लेट हो गया और यहाँ पहुँचा तो यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ ना लड़का था ना लड़की थी, कुछ भी नहीं था, कोई भी महिला इसको दिखी नहीं। तो क्या हुआ? अब यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ वो देखो। स्पीड का आप देखो, स्पीड क्या क्या सीन है। स्पीड पहले इस भाई साहब की 10 थी, बाद में कितनी हो गई? 5 हो गई, ठीक है। और टाइम देखो, टाइम कितना है? तो आप बोलोगे सर टाइम पहले 2 घंटा ले रहा था और अब 4 घंटे ले रहा है। तो स्पीड का जो अनुपात है वो कितना है? तो आप बोलोगे सर काटने के बाद में ये आएगा 2/1 और ये काटने के बाद में कितना आएगा? 1/2। तो मैं आपको इस उदाहरण के माध्यम से यही समझाना चाह रहा हूँ कि जो स्पीड है और जो टाइम है, इनका जो अनुपात है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। कब होता है? जब डिस्टेंस समान हो। जब डिस्टेंस समान हो तब स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वो एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ देखो 2/1 है और यहाँ पे देखो 1/2 है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर दो स्थानों के बीच की दूरी, डिस्टेंस अगर समान है तो टाइम और स्पीड का जो रेशियो है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। चाहो तो आप लिख भी सकते हो, जब डी समान हो या फिक्स हो, दूरी क्या है? फिक्स है, दूरी फिक्स हो, तब स्पीड और टाइम, स्पीड टाइम का अनुपात, एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। ये बात आपको याद होनी चाहिए। जब डिस्टेंस समान हो तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। अब हम आपको इसको देखो मैथमेटिकली भी प्रूव करके बता देते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फटाफट, वरना मैं मिटा रहा हूँ। तो देखो जी, इसको मैथमेटिकली गणितीय रूप से कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो हमने मान लिया कि 2 स्थान है ए और बी, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। वापस समझना आप, अगर आपको पीछे वाली रामायण नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखना। 2 स्थान है ए और बी, इनके जो बीच की दूरी है वो डी है, ठीक है। एक आदमी S1 की स्पीड से जाता है और कितना टाइम लेता है? T1 टाइम लेता है। और दूसरा आदमी S2 की स्पीड से जाता है और T2
टाइम लेता है। तो यहाँ से देखो d बराबर कितना आएगा, डिस्टेंस बराबर चाल गुणा समय। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से डिस्टेंस आपके सामने कितनी आ गई, तो आप देखेंगे ये डिस्टेंस आएगी S1T1 और यहाँ से डिस्टेंस आएगी S2T2। तो मैं लिख सकता हूँ d बराबर S1T1 और d बराबर S2T2। तो यहाँ से S1 बटा S2 कितना आएगा, तो ये आएगा T2 बटा T1। तो देख सकते हो आप स्पीड का जो रेशियो है वो टाइम का उल्टा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस फिक्स है उसके और आपके घर के बीच में, तो जो स्पीड है और टाइम है उसका जो अनुपात है वो एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। किसी दिन अगर आपने स्पीड ज़्यादा रख ली तो टाइम कम लगेगा कॉफ़ी शॉप तक पहुंचने में, अगर आपने स्पीड को कम कर दिया तो टाइम ज़्यादा लगेगा। एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। स्पीड कम टाइम ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा टाइम कम। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो याद रखना आप कि जब डिस्टेंस समान हो तब स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो एक छोटा सा खूबसूरत सवाल आपके सामने है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो देखो सवाल क्या बोल रहा है, ऑफिस से घर जाते समय, ऑफिस से घर जा रहा है और रास्ते में क्या हुआ, इसकी बाइक ख़राब हो गई भाई साहब की। अच्छा बाइक नहीं है, साइकिल है। शिवम की साइकिल में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16.67% अधिक समय लगा। 16.67% अधिक समय लगा। ठीक है, इस मामले में उसकी गति सामान्य गति से कितना परसेंट कम है। अब देखो रोज़ ऑफिस से घर जाता है, यहाँ ऑफिस है और ये घर है। तो रोज़ ऑफिस से घर जाता है और घर से ऑफिस आता है, तो जो दूरी होती है वो क्या है, फिक्स है। जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो हम बोलेंगे कि स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। तो पहले हम ले लेते हैं सामान्य, यहाँ हमने ले लिया सामान्य और ये हमने ले लिया बाद में, गाड़ी ख़राब होने के बाद में। तो देखो 16.67% का मतलब कितना होता है, तो हमने बोला 16.67% ये किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर 16.66% के बराबर है। और इसका मतलब होता है 16 सही 2/3%। इसको अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 1/6 आएगा। तो 16.66% या फिर 16 सही 2/3%, इसका मतलब होता है 1/6। अगर पहले इसे टाइम लग रहा है, पहले इसे 6 टाइम लगता था तो बाद में कितना लगेगा, 7 टाइम लगेगा। भाई 6 पे 1 ज़्यादा है ना, 16.67% का मतलब कितना है, 1/6। अगर पहले 6 लगता था तो 6 पे 1 ज़्यादा लगेगा अब, तो 6 से 7 हो गया टाइम। अगर टाइम 6 से 7 हो गया तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 7 से 6। ठीक है भाई, उल्टा हो गया। तो अब देखो स्पीड पहले 7 थी, सामान्य में 7 थी, 7 से कितनी हो गई, 6 हो गई। तो 7 पे 1 की कमी आ गई, 1 कम हो गई 7 पे। प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 14 सही 2/7%। 14 सही 2/7% कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 सही 2/7%। सवाल में हमसे यही तो पूछा है कि गति सामान्य गति से कितना परसेंट कम है, तो सामान्य गति 7 है और 7 पे 1 कम है, तो 1/7 प्रतिशत निकाल दिया हमने, 14 सही 2/7%। तो अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर दें अगर आपकी इजाज़त हो तो। अपनी सामान्य गति के 60% पर चलते हुए एक आदमी 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है, गंतव्य तक जाने में उसका सामान्य समय क्या था। तो ये बोल रहा है कि उसका 60% अगर वो खुद की स्पीड कर ले तो उसे कितना देर हो जाती है, कितना लेट हो जाता है, 1 घंटा 40 मिनट लेट हो जाता है। तो उसका जो सामान्य टाइम था जब उसकी स्पीड 100% थी तब उसको कितना टाइम लगता था, ये पूछा है। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे फिक्स है भाई, जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। डिस्टेंस हमारी क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। ठीक है, तो देखो पहले मान लेते हैं, पहले उसकी स्पीड कितनी थी और बाद में कितनी थी, ये देख लेते हैं बाद में। तो ये बोल रहा है 60%। 60% का मतलब कितना होता है,
60% का मतलब होता है 3/5। अगर पहले उसकी स्पीड 5 थी तो बाद में कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है जी। तो टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये 5 3 है तो ये 3 5 हो जाएगी, उल्टा हो गया है। अब सवाल में बोला है कि 1 घंटा 40 मिनट लेट हो जाता है। तो पहले इस भाई साहब को टाइम लगता था 3 और अब टाइम लग रहा है 5, तो कितना लेट हो गया? तो आप बोलोगे सर ये 2 लेट हो गया। और इस 2 की वैल्यू कितनी है, 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट और 40 मिनट का मतलब 40 मिनट, तो कितना हो गया, 100 मिनट। तो ये हो गई हमारे पास में 100 मिनट। 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 मिनट। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 50 मिनट। आपके पास में 1 की वैल्यू आएगी 50 मिनट। लो भाई साहब 1 की वैल्यू 50 मिनट। निकालना क्या है, आपको निकालना है सामान्य समय क्या था। तो सामान्य समय क्या था, जब वो 5 की स्पीड से जा रहा था तब उसको टाइम लग रहा था 3 और ये उसका सामान्य समय था। 1 की वैल्यू 50 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 150 मिनट। 3 की वैल्यू आएगी 150 मिनट। तो 150 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 120 मिनट को तो आप अलग निकाल लो और 30 मिनट को आप अलग निकाल लो। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे और 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। तो कितना हो जाएगा, 2 और आधा 2.5 घंटा। ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस सवाल का क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो आप समझने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल आपके सामने लेते हैं। राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। आज दिन बहुत गर्म था इसलिए अपनी औसत गति के 5/6 से चला। इसने जो अपनी स्पीड है वो कितनी कर ली, पहले 6 थी तो अब कितनी कर ली, 5 कर ली। तो स्पीड 6 से 5 हो गई। वह 10 मिनट देरी से अपने स्कूल पहुंचा। वह अपने स्कूल और घर के बीच की दूरी तय करने में कितने समय लेता है, आपसे पूछा गया है। तो उसका जो टाइम है वो कितना है घर से स्कूल जाने का, वो निकालना है। तो देखो निकाल देते हैं। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है घर और स्कूल के जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है। लो जी ये फिक्स्ड है। अगर ये फिक्स है तो हम बोल सकते हैं कि जो स्पीड और टाइम का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो एक दूसरे का उल्टा होगा। उल्टा का मतलब आप सब जानते हैं। तो ये हो जाएगा पहले और ये हो जाएगा बाद में। तो देखो स्पीड कितनी हो गई, 5/6। अगर पहले 6 थी तो 5 हो गई। तो भाई साहब की जो स्पीड है वो 6 थी, अब बाद में 5 हो गई। तो स्पीड 6 से 5 हो गई तो टाइम कितना हो जाएगा, 5 से 6। ठीक है। अब हमें सवाल में बोला गया है कि 10 मिनट देरी से पहुंचता है। 10 मिनट देरी से पहुंचता है। इस वाली लाइन का कोई मतलब नहीं है, फर्जी लाइन दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए। 12 किलोमीटर पर आवर का कोई यूज नहीं है यहाँ पर। देखो यहाँ पे पहले इसको टाइम लगता था 5, अब टाइम लगता है इसको 6। तो कितना लेट पहुँचा, तो आप बोलोगे सर 1 लेट पहुँचा। और 1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 10 मिनट। 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 10 मिनट। 1 की वैल्यू 10 मिनट है तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 50। और 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 60 मिनट। तो जब ये पहले अपनी स्कूल जाता था, ठीक है, तब इसको 50 मिनट लगते थे। लेकिन अब क्या है कि जो दिन है वो बहुत गर्म है इसलिए धीरे धीरे जाता है। 5 की स्पीड से जाता है तो ये कितना, 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो 60 मिनट का समय लगता है। लेकिन हमें तो पहले वाला समय पूछा गया है, तो पहले इसको 50 मिनट लगते थे स्कूल से घर जाने में। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहले इसको कितना समय लगता था घर से स्कूल जाने में, 50 मिनट। तो 50 मिनट इस भाई साहब को लगते थे। तो आगे बढ़ते हैं। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी 45 मिनट में तय करती है। किलोमीटर पर आवर में गति कितनी होनी चाहिए यदि उसे 5 मिनट पहले उतनी ही दूरी तय करनी है। 5 मिनट पहले उतनी ही दूरी, सवाल में साफ साफ बोला गया है कि उतनी ही दूरी। इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। तो हमें पता लग गया कि जो डिस्टेंस है ये भाई साहब ने क्या दे रखी है, फिक्स दे रखी है। और जब डिस्टेंस फिक्स होती है तब क्या होता है, स्पीड का जो अनुपात है और टाइम का जो अनुपात है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। तो देखो टाइम क्या दिया गया है, पहले की बात कर लेते हैं और बाद में।
बाद में। तो ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जो टाइम है वो पहले कितना लेता है, 45 मिनट लेती है। पहले टाइम कितना लेती है, 45 मिनट लेती है ये गाड़ी। फिर इसने बोला है कि 5 मिनट पहले मुझे पहुंचना है, 5 मिनट पहले पहुंचना है। तो 45 मिनट लेती है, 5 मिनट पहले पहुंचना है, मतलब 40 मिनट लेगा। अब ये जाने के लिए कितना टाइम लेगा, 40 मिनट। तो हमारे पास में टाइम का अनुपात कितना आ गया, तो आप देखोगे टाइम का अनुपात काट लो आप, तो ये 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 9 और ये 8। टाइम का जो अनुपात है वो है 9/8। 5 से हमने काट दिया, 9 पंजो 45, 8 पंजो 40। टाइम 9/8 है तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 8/9 आ जाएगी, क्योंकि जो अनुपात है वो उल्टा होता है। अब देखो सवाल में बोला गया है कि पहले जो गाड़ी की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन हमारी कितनी है, 8। तो 8 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 8 की वैल्यू कितनी है, 8 की वैल्यू है 60 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालनी किसकी है, हमें निकालनी है 9 की, कि 9 इसकी कितनी होगी। तो निकाल देते हैं। देखो 1 की कितनी आएगी, हम 60 में भाग देंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगा, 8 पंजो 40, 8 से 48, 8 सत्ता 56, 7। फिर 4/8 का मतलब होता है 1/2, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो जो 1 की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7.5। अब 9 की निकालनी है तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, 8 और 1 9, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 67.5। तो ये आ गई हमारे पास में स्पीड। 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 67.5 किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो डी हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने खूबसूरत तरीके से हमने इस सवाल को किया है, आप देखिए। 8 की वैल्यू निकाल दी हमने और 1 की वैल्यू 7.5 आ गई, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, 9 की आ गई। अगर आप इसे जोड़ो नहीं तो आप 9 से गुणा भी कर सकते हो। 7.5 को अगर 9 से गुणा करोगे 9 की वैल्यू निकालने के लिए तो कितना आएगा, 67.5 आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही खूबसूरत सवाल एक और मैं आपके सामने फेंक देता हूँ। 2 शहरों के बीच की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर आप चलोगे तो आपको 7 घंटे में तय करनी पड़ेगी। गति किलोमीटर पर आवर में कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे का समय बच जाए, 2 घंटे का समय बच जाए। तो जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। लो जी, इस भाई साहब ने डिस्टेंस फिर दे दी फिक्स। तो डिस्टेंस जब फिक्स होती है तो हमें पता है कि स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। एक दूसरे की क्या होती है, उल्टी होती है। आपको भी हो जाएगी शादी के बाद में। देखो तो टाइम कितना दे रखा है, टाइम 7 घंटे। पहले इस भाई साहब को 7 घंटे लगते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि 2 घंटे का समय बच जाए। 2 घंटे का समय बच जाने का मतलब है कि अब उसे कितने घंटे लेने पड़ेंगे, 5 घंटे। 2 घंटे का समय बच गया ना, पहले 7 घंटे लेता था, अब 5 घंटे लेता है, तो 2 घंटे बच गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम 7/5 है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 5/7 हो जाएगी। तो बात पहले स्पीड कितनी दे रखी है, 50। 5 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 50 है, मतलब कि 10 गुना है। तो ये भी 10 गुना हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर कितनी हो जाएगी, 70। लेकिन सवाल में हमसे पूछा है कि कितनी बढ़ानी चाहिए, स्पीड कितनी बढ़ानी चाहिए। तो पहले 50 थी और अब 70 हो गई, तो कितनी बढ़ गई, 20 बढ़ गई ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। CGL प्री 2021 का सवाल था जिसको हमने 1 सेकेंड के अंदर क्या औकात दिखा दी। 1 सेकेंड का सवाल था, ज़्यादा कुछ था नहीं सवाल के अंदर। एक कार 1.8 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। जब इसकी गति में 20% की वृद्धि की जाती है तो ये कितने समय में दुगुनी दूरी तय कर लेगी। और CGL प्री 2020 का सवाल है, बहुत ही लल्लू सवाल है। देखो इसमें लिखा हुआ है दुगुनी दूरी, तो इसको देख के कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसमें डिस्टेंस फिक्स नहीं है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि थोड़ी देर इस पर आप ध्यान मत दो, आप डिस्टेंस को फिक्स मान लो, थोड़ी देर इस वाली चीज़ पे ध्यान मत दो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्यों ध्यान नहीं दे, तो मैं आपसे बोलूँगा कि कोई आदमी है वो 10 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है और हमें सवाल में बोला है दुगुनी दूरी। दुगुनी का मतलब 20 किलोमीटर।
अगर दुगुनी दूरी कर रहा है तो टाइम को भी डबल कर देंगे तो कितने घंटे में करेगा, 10 घंटे में। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाएंगे। देखो हम दूरी को फिक्स मान लेते हैं, तो हमने मान लिया कि जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। डिस्टेंस क्या है भाई साहब, डिस्टेंस है फिक्स्ड। लो जी डिस्टेंस हो गई फिक्स। फिर इसने क्या बोला है, अगर डिस्टेंस फिक्स है तो मुझे बताओ स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। तो क्या क्या दिया गया है, तो 20% की वृद्धि कर देता है स्पीड में, गति के अंदर 20% की वृद्धि कर देता है। 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। 5 पे 1 की वृद्धि करेगा 6। स्पीड पहले 5 थी तो 1 की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया 6। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 6/5। स्पीड 5/6 है तो टाइम कितना हो जाएगा 6/5। लेकिन सवाल में हमसे कुछ और ही पूछा है, तो ये कितने समय में दुगुनी दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस पूछिए ना, अच्छा डबल दूरी पूछिए, तो टाइम कुछ दिया नहीं क्या, 1.8 आवर दिया है ना। 1.8 आवर में 144 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। जब इसकी गति में 20% की वृद्धि की जाती है तो ये कितने समय में दुगुनी दूरी तय कर लेगी। तो 1.8 घंटे में कर रहा है भाई साहब। पहले इसको कितना टाइम लगता था, पहले इसको टाइम लगता था 6, लेकिन इसने 20% अपनी गति में वृद्धि कर दी तो अब टाइम कितना लग रहा है, 5। टाइम 5 लग रहा है। उतनी ही दूरी तय करने में टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 5। लेकिन दुगुनी दूरी जानी है तो टाइम कितना लगेगा, तो आप बोलोगे सर दुगुनी दूरी जाने के लिए टाइम लगेगा 10, यही तो लगेगा। तो 6 की वैल्यू कितनी है, 6 की वैल्यू है 1.8 घंटा। भाई 6 की वैल्यू 1.8 आवर है ना, देखो ये रही। पहले 1.8 घंटे लगते थे, तो 6 की वैल्यू कितनी है 1.8। तो यहाँ से आप 1 की निकाल लो, 1 की कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 1.8 में 6 का भाग कर दो, कितना आएगा 0.3। 1 की वैल्यू आ गई 0.3 और हमें निकालनी है 10 की। भाई टाइम डबल हो जाएगा ना, दूरी डबल करेंगे तो टाइम भी डबल हो जाएगा। 5 लगता था लेकिन टाइम डबल हो गया 10। तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 10 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 घंटे। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है इस सवाल का। तो ये प्री में आया हुआ सवाल था, वो बहुत ही लल्लू किस्म का सवाल था, कुछ था ही नहीं सवाल के अंदर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करती है, जबकि कोई कार उसी दूरी को, अब सवाल में देखो क्या बोला गया, उसी दूरी को, कोई कार उसी दूरी को मतलब 50 किलोमीटर 45 मिनट में तय करती है। बस की चाल और कार की चाल का अनुपात आपको बताना है। तो बहुत ही लल्लू सवाल है, वीडियो को पॉज करें और इस सवाल को करने की कोशिश करें कि ये सवाल कैसे होगा। कुछ नहीं करना, सवाल में एकदम इतना लल्लूपन है, इतना लल्लूपन है क्या बताए भाई। इतना लल्लू सवाल हमने आज तक नहीं देखा, अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा और आगे आने वाली ज़िंदगी में भी नहीं देखेंगे। आज आपके सामने देख रहे हैं। देखो जी, ये बोल रहा है उसी दूरी को, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। भाई मैं तो बैठ गया हूँ, खड़े खड़े पैर दुखने लग गए। ये लो जी डिस्टेंस क्या है, फिक्स है। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो हमने आपको क्या बताया कि जो स्पीड का जो रेशियो होता है और जो टाइम का रेशियो होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। ये हमने देखा था। तो देखो टाइम कितना दे रखा है, 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय करता है। 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट और 15 मिनट का मतलब कितना हो गया, 60 और 15 75 मिनट। तो ये आ गए हमारे पास में 75 मिनट। लो जी भाई 75 मिनट। बाद में कितना दे रखा है, ये बस की बात हो रही है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बस और नीचे लिख लेता हूँ कार। बस को कितना टाइम लगता है 75 मिनट, कार को लगता है 45 मिनट। तो ये भाई साहब कार है जिसको 45 मिनट लगती है, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, देखो ये 15 से कट जाएगा, 15 तिया 45 और 15 पान 75। तो अनुपात आ गया 5/3। तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 3/5। उल्टा होता है ना। तो हमें सवाल में पूछा गया है, सवाल में पूछा है बस की चाल और कार की चाल। बस की चाल कितनी है 3, कार की चाल कितनी है 5। 3/5, 3:5 कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी। लो जी हमारा डी बिल्कुल सही आंसर है। डी सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और ऐसा सेम टू सेम सवाल मैं आपको स्क्रीन पे फेंक के मार रहा हूँ। एक बस 1 घंटा और 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भाई साहब ये बस 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। कितना, 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर।
जबकि उसी दूरी को, लो जी ये फिर आ गया सवाल में बोला है उसी दूरी, क्या बोल रहा है उसी दूरी को, मतलब कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फिक्स है भाई, डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, फिक्स हो गई। उसी दूरी को एक कार द्वारा 45 मिनट में तय किया जाता है, कार की चाल और बस की चाल का अनुपात ज्ञात करें। तो सेम टू सेम सवाल है, अभी जैसा हमने पीछे किया था वैसा ही सवाल है ना, बिल्कुल है ना। तो खुद करें इस सवाल को, वीडियो को पॉज करो और खुद आंसर बताओ कितना आएगा, आंसर कमेंट में देना, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, आपका तो पता नहीं करोगे या नहीं करोगे। पहले हमारे पास में डिस्टेंस फिक्स है, तो हम लिख लेते हैं भाई ये डिस्टेंस के हमारे पास फिक्स है, डिस्टेंस हो गई फिक्स्ड। अगर डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का जो अनुपात है और टाइम का जो अनुपात है वो एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा उल्टी जानते हो ना। और लो जी हम लिख लेते हैं, पहले तो है बस और बाद में है कार। तो क्या बोल रहा है, बस 1 घंटे 30 मिनट में, तो कितना हो गया, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 30 का मतलब 90, तो 60 और 30 90 मिनट। तो बस को भाई साहब लगते हैं 90 मिनट, और 60 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा 45 मिनट में, कार को कितना लगता है, कार को लगता है 45 मिनट। तो यहाँ से अनुपात कितना आएगा, 45 एकम 45, 45 दूना 90, तो 2/1 का अनुपात है, स्पीड कितनी हो जाएगी, 1/2। तो बस की स्पीड 1 है, कार की स्पीड 2 है। हमसे सवाल में पूछा है कार की चाल, कार की चाल पहले आएगा और बस की चाल बाद में आएगा। देखो कार की चाल पहले है तो कार की चाल पहले कितनी आएगी, 2, कार की चाल 2 है। बाद में बस की चाल है तो बस की चाल कितनी है, 1, तो 2:1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2:1 करेक्ट आंसर है। गलती से 1:2 मत लगा देना भाई, सवाल को देख लेना, सवाल क्या पूछ रहा है, सीपीओ में आया हुआ सवाल है, कोई हलवा नहीं है जो परोसा और आपने खा लिया, ठीक है। तो सीपीओ में आया हुआ सवाल है, सवाल थोड़ा सा देख लेना, ऊपर नज़र मार लेना। एक नज़र आपने उसको देखा और वो आपके दिल में इस कदर उतर गई कि आप उसको आज तक नहीं भुला पाए, तो भाई सवाल को भी इस कदर उतार लो दिल के अंदर, ताकि कुछ भला हो जाए हमारा भी आपका भी। तो एक नेक्स्ट सवाल हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कोई लड़का अपनी चाल मूल चाल की 9/5 गुना करता है, ऐसा करके वह अपने स्कूल सामान्य समय से 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। भाई 40 मिनट पहले जाकर क्या कर रहा है, दाल में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, 40 मिनट पहले जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है या। उसे सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगता है, मिनट में आपको आंसर बताना है। तो देखो हमें बताओ कि वो घर से स्कूल जा रहा है, तो डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्टेंस इज फिक्स्ड। इस भाई साहब ने क्या दे रखा है, डिस्टेंस फिक्स बोला है, सेम डिस्टेंस चल रहा है। तो हमें पता है कि स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का जो अनुपात है वो एक दूसरे के क्या होंगे, उल्टे होंगे। तो अच्छा लड़का आपको पसंद नहीं आया क्या, कोई बात नहीं यार, तुम ऐसे टेंशन क्यों ले रहे हो, हर बार लड़का ही जल्दी क्यों जाए, लड़की जल्दी जा रही है 40 मिनट, ठीक है। तो लड़की 40 मिनट पहले पहुंच रही है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सामान्य, सामान्य लिख दिया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं बाद में, चेंज करने के बाद में। तो सामान्य उसकी जो स्पीड थी 5 थी, स्पीड 5 थी, लेकिन बाद में 9 कर दी, 5 से 9 हो गई, तो लो जी 5 से 9 हो गई। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 9 से 5 उल्टा। स्पीड अगर 5/9 है तो टाइम कितना हो जाएगा, 9/5। फिर इसने क्या बोला है, 40 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो देखो पहले टाइम 9 लग रहा था और अब टाइम 5 लग रहा है, तो कितना जल्दी पहुंच गया, आप बोलोगे सर 4 जल्दी पहुंच गया, और 4 की वैल्यू हमें दे रखी है 40 मिनट, 4 की वैल्यू कितनी है, 40 मिनट, मतलब कि हमें एक 0 चिपकाना है। क्या चिपकाना है, एक 0। अब सवाल में बोला है सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगता है, तो सामान्य चाल से चलता है तो कितना समय लगता है, 9, 4 की वैल्यू 40 है, 0 चिपकानी है, तो इसके भी हम 0 चिपका देते हैं। ले भाई 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 90 मिनट। तो इस भाई साहब को 90 मिनट लगते हैं। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, बी हमारा करेक्ट आंसर है। सीपीयू 2022 का सवाल है। तो सीपीयू में इतने लल्लू लल्लू सवाल पूछे जाते हैं, पता नहीं था, आज पता लग गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक खूबसूरत नगमा आपके सामने। एक बस द्वारा 360 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी
360 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी, ये क्या बोला है भाई? ये तो स्पीड है ना, यहाँ इसको प्रति घंटा हटा लो तुम, ये नहीं आएगा। 360 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की गई। यदि अपनी सामान्य चाल की 1/4 से चल रही हो तो इसे उतनी ही दूरी, क्या बोला सवाल में? उतनी ही दूरी। तो आप क्या समझे उतनी ही दूरी से? तो आप बोलोगे सर जो डिस्टेंस है वो क्या फिक्स है। हाँ भाई, वेरी गुड। तो धीरे धीरे तुम इंटेलिजेंट गाय बनने लग गए हो। देखो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है फिक्स। इस भाई साहब की जो डिस्टेंस क्या है वो फिक्स है, सेम है। तो हम बोलेंगे कि जो स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का जो अनुपात है वो एक दूसरे के क्या होंगे? उल्टे होंगे, एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं सामान्य, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सामान्य, और यहाँ लिख लेते हैं बाद में, चेंज करने के बाद में। तो देखो क्या बोला है, यदि अपनी सामान्य चाल की 1/4 कर ले, 1/4 का मतलब 1/4। अगर पहले स्पीड 4 थी तो 4 का 1/4 कितना होता है? 1 ही होता है। तो इस भाई साहब ने 4 से 1 कर ली, 4 से कितनी कर ली? 1 कर ली। फिर इसने बोला है, अच्छा बोला क्या है, हमें तो टाइम निकालना है ना। स्पीड 4 से 1 हो गई तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम 1 से 4 हो जाएगा। उल्टा होगा, 4/1 है तो 1/4, उल्टा उल्टी का गेम आप जानते हो। तो इसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय अधिक लगेगा? पहले इस भाई साहब को 1 समय लगता था, अब इसको 4 लग रहा है। तो कितना अधिक लग रहा है, कितना ज़्यादा लग रहा है? तो आप बोलोगे सर 3 ज़्यादा लग रहा है ना। और 1 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 6 घंटे। पहले इसको 6 घंटे लगते थे, तो 1 की वैल्यू है 6 घंटे, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 3 18 घंटे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? 18 घंटे, ऑप्शन नंबर ए। पहला ही आंसर क्या है हमारा? करेक्ट हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से मोहन अपनी यात्रा को 2 घंटे 28 मिनट में पूरा करने में सक्षम है। अगर वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो मोहन कितने घंटे में अपनी यात्रा कंप्लीट कर लेगा? 2 घंटे 28 मिनट। यदि वह उसी दूरी, अब देखो क्या आ गया सवाल के अंदर, हमें यही तो चाहिए भाई, और चाहिए क्या? उसी दूरी, मतलब कि जो डिस्टेंस है वो क्या है? फिक्स है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज फिक्स्ड। दूरी क्या है? समान है। अगर डिस्टेंस सेम है तब हमने आपको क्या बताया कि जो स्पीड का जो रेशियो होता है और टाइम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो स्पीड टाइम का देख लेते हैं पहले। तो क्या लग रहा था इसको? 2 घंटे 28 मिनट लग रहा था। 2 घंटे का मतलब हो गया 120 मिनट, ठीक है। 120 मिनट और 28 मिनट, तो कितना हो गया? 120 और 28 148 मिनट। तो इसको लग रहे थे 148 मिनट, ठीक है। फिर इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि 1 घंटा 36 मिनट में तय करना चाहता है, तो उसकी नई चाल कितनी होनी चाहिए? 1 घंटा 36 मिनट का मतलब कितना होता है? 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। 60 और 36 कितना हो गया? 96। तो यह आ गया आपके सामने 96 मिनट, ठीक है जी। तो टाइम का रेशियो 148/96 में है, तो स्पीड का कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे उल्टा हो जाएगा सर, 96/148 हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखो कितना हो जाएगा। 96 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? जब 148 मिनट का टाइम लेता है तब इसकी स्पीड है 96, लेकिन सवाल के अंदर स्पीड कितनी है? 48। तो 96 की जो वैल्यू है वो है 48 किलोमीटर पर आवर। यही है, मतलब कि आधा करना है। कितना करना है? आधा। समझ गए आधा का मतलब? अब देखो 148 जब स्पीड है तो कितनी हो जाएगी? इसका आधा कितना हो जाएगा 148 का? 96 की वैल्यू 48 है, मतलब आधा करना है। 148 का आधा कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 74 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लो जी, ए हमारा करेक्ट आंसर है। और ये CHSL 2021 का सवाल है, शिफ्ट 2 का सवाल है। हमारी टीम इतनी धांसू है कि उसने ये भी लिखा है कि शिफ्ट 2 में आया हुआ सवाल है ये। आप जाके चेक कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए शिफ्ट 2 का सवाल है या नहीं, कहीं झूठ में तो नहीं लिखा हुआ। चलो कोई बात नहीं, सवाल का आंसर आ गया हमारा 74 किलोमीटर पर आवर। तो आगे बढ़ते हैं एक नए सवाल के साथ में। 2-3 सवाल और कर लेते हैं आज की क्लास में। कोई कार 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है।
यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है तो कार उस दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी, आपसे पूछा है। तो देखो सवाल में एक वर्ड आया है उस दूरी। अगर ये 3/4 नहीं आता, 3/4 को आप थोड़ी देर भूल जाओ, उस दूरी को कितने समय में तय करेगी, आप तो ये निकाल लो। उस दूरी 3/4 दूरी है तो टाइम भी 3/4 हो जाएगा, तो हम बाद में कर देंगे उसको। तो देखो निकाल लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, तो लो जी हम लिख देते हैं डिस्टेंस यहाँ पे d, डिस्टेंस इज फिक्स्ड। डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, सेम है। तो देखो स्पीड और टाइम का जो अनुपात है वो एक दूसरे का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो लो जी स्पीड और टाइम का अनुपात हम एक दूसरे के उल्टे कर देते हैं। ये बोल रहा है 25% की वृद्धि हो गई, तो भाई साहब 25% का मतलब कितना होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। अगर पहले 4 था तो 4 पे 1 की वृद्धि हो जाएगी, 5 हो जाएगी स्पीड 4 से 5 हो गई, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 5 से 4, उल्टा हो गया। अब हमें सवाल में दे रखा है कि टाइम पहले कितना लगता था, 50 मिनट। भाई 50 मिनट है ना, पहले 5 की जगह कितना है, 50, मतलब कि एक जीरो चिपकानी है, तो यहाँ पर भी एक जीरो चिपका देते हैं। 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 40 मिनट। 4 की वैल्यू आ गई 40 मिनट। ये 40 मिनट तो उसे तब लगेगी ना जब उतनी की उतनी दूरी होगी, लेकिन सवाल में बोला है कि दूरी का 3/4, ठीक है। अगर दूरी 3/4 हो रही है तो टाइम भी 3/4 हो जाएगा। मैं आपसे कहूँ कि 100 किलोमीटर दूरी जानी है आपको 2 घंटे में, ठीक है, तो 200 किलोमीटर आप कितने घंटे में जाओगे, 4 घंटे में। भाई दूरी डबल कर रहे हो तो टाइम भी डबल, और दूरी आधी कर रहे हो तो टाइम भी आधा, और दूरी को अगर 3/4 कर रहे हो तो टाइम भी 3/4 हो जाएगा। तो हम टाइम को भी 3/4 कर देते हैं। लो जी 3/4, 4 से 4 गया, 3 को 0 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 30 मिनट। तो हमारा राइट आंसर कितना है, 30 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। इतना लल्लू सवाल, इतना वाहियात सवाल किस में पूछा गया है, CHSL के एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे सवालों को आप देखते फोड़ सकते हैं। आगे बढ़े अगर आपकी इजाज़त है तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। 900 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे में पूरी होती है। यदि यात्रा का 2/5वां भाग 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरा किया जाता है, तो शेष यात्रा किस चाल से पूरी की जाती है, यह आपको बताना है। शेष जो यात्रा है वो किस चाल से पूरी की जानी चाहिए ताकि उसको ओवरऑल 11 घंटे लगे। तो देखो कर देते हैं। यहाँ ये 2 भागों में कर रहा है, कितने भागों में कर रहा है, 2 भागों में पूरी यात्रा कवर करेगा। कितनी है, 900 किलोमीटर। तो भाई साहब ये जा रहा है 900 किलोमीटर, और 900 किलोमीटर का 2/5वां भाग, 2/5वां भाग, तो 2/5 कितना आएगा, 5 से काटेंगे इसको तो आएगा 180। 180 को 2 से गुणा करेंगे तो 360 किलोमीटर। तो 360 किलोमीटर ये जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। किस स्पीड से जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब बच कितनी गई, टोटल दूरी कितनी है, 900 किलोमीटर। तो ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे सर 900 में से 360 को माइनस कर दो, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540 किलोमीटर। भाई 540 किलोमीटर ही आ रहा है ना माइनस करने पे, ठीक है, सही बात है ना। अब बोल रहे हैं इसको किस स्पीड से जाएगा, ये हमसे सवाल में पूछा है। तो देखो ओवरऑल उसे कितने घंटे लगते हैं, तो आप बोलोगे सर ओवरऑल पूरी डिस्टेंस कवर करने में उसे 11 घंटे लगते हैं, 11 घंटे का टाइम लगता है। यहाँ पे इसको कितना टाइम लगेगा कोई बता सकता है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप बोलोगे सर 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 360 किलोमीटर जाने के लिए इसको 6 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी। कितने घंटे की, 6 घंटे की। भाई आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, आप भाग दे के निकाल लो। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय निकालना है तो दूरी बटे चाल, तो वैसे भी आप निकाल सकते हो। या फिर ऐसे कॉमनली अगर आप समझो तो 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में जा रहा है 60 किलोमीटर, तो 60 को 6 से गुणा करेंगे तभी तो 360 आएगा, तो 6 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। तो 6 घंटे लगेंगे यहाँ पे 360 किलोमीटर दूरी जाने में। अब टोटल 11 घंटे लग रहे हैं, जिसमें से 6 घंटे तो यहाँ कवर हो गए, बचे कितने, तो आप बोलोगे सर 5 घंटे बच गए इस भाई साहब के पास। 5 घंटे में इसको जाना है 540 किलोमीटर।
5 घंटे में इसको कितना चलना है, तो आप बोलोगे सर 540 किलोमीटर चलना है। लेकिन हमें तो स्पीड निकालनी है। स्पीड का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में चलने वाली डिस्टेंस। तो 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगा ये, 540 में भाग देंगे 5 का, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 108 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल आपको समझ में आया होगा, थोड़ा सा अलग सवाल था लेकिन मैंने समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर फिर भी आपको कोई कमी लगी तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए। वीडियो का मतलब यही होता है कि आप कभी भी देख सकते हो। नहीं समझ में आया तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार में तो आएगा ही आएगा, जाएगा कहाँ। जब तक नहीं आता तब तक देखते रहो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और एक खूबसूरत सवाल आपके सामने और प्रस्तुत कर देते हैं और फिर छुट्टी कर देंगे। कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2.5 घंटे में तय करती है। ट्रेन को उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, यह आपसे पूछा गया है। एसएससी सीजीएल प्री 2021 का सवाल है। देखते ही फोड़ने वाला सवाल है, कैसे फोड़ेंगे देखो। ये बोल रहा है कि एक समान चाल से 225 किलोमीटर जाने में इस भाई साहब को 2.5 घंटे लगते हैं, और इसने डिस्टेंस को डबल कर दिया। 225 का डबल करूँगा तो कितना हो जाएगा, 450। भाई अगर दूरी डबल करेगा, पहले 225 चलता है 2.5 घंटे में, अब 225 का डबल कर दिया 450 किलोमीटर, तो टाइम भी डबल हो जाएगा। ये कब होगा, जब समान चाल हो। तो देखो सवाल में बोला है उसी चाल से, अगर चाल अलग हो जाती तो टाइम अलग होता, लेकिन उसी चाल से चल रहा है, इसका मतलब जैसे दौड़ रहा है वैसा का वैसा ही दौड़ रहा है। तो 225 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटे लगते हैं, दूरी डबल करेगा तो टाइम भी डबल हो जाएगा। तो 2.5 का डबल कितना होता है, 5। आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखते ही फोड़ने वाला सवाल था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, 1-2 सवाल और कर लेते हैं, फिर छुट्टी कर देंगे, ठीक है। नाराज़ तो नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, 1-2 सवाल और कर लो। स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और स्टॉपेज सहित बस की चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बस प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुकती है, यह आपसे पूछा गया है। तो लल्लू ही सवाल है, कुछ नहीं है। जैसे कि एक बस है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका घर है और यहाँ पे उसका घर है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए का घर और यहाँ पे बी का घर। अब एक बस है, तो बस रोज़ यहाँ से यहाँ, एक दिन तो यहाँ पर बिना रुके यहाँ पे चली गई, स्टॉपेज को छोड़कर बिना रुके यहाँ से यहाँ तक चली गई, तो उसकी स्पीड कितनी है। तो आप बोलोगे सर स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। स्टॉपेज को छोड़कर गई है और एक दिन वो रुक रुक के जा रही है, एक दिन क्या वो रुक रुक के जा रही है, ऐसे रुक रुक के जा रही है, तो स्पीड कितनी है। तो आप बोलोगे सर 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्टॉपेज पे रुक रुक के जाएगी तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, समान है। देखो दोनों के बीच की दूरी क्या है, समान है। भाई डिस्टेंस फिक्स है, तो हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स्ड है। लो जी, डिस्टेंस हो गई आपकी फिक्स्ड। अब डिस्टेंस अगर समान हो गई तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब वो बिना रुके जाती है, पहले तो यहाँ लिख देता हूँ बिना रुके, और यहाँ लिख देता हूँ रुक रुक के जाती है, रुक रुक के जाती है। तो बिना रुके जाएगी तब इसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर, 54। और रुक रुक के जाएगी तब स्पीड कितनी है, 45। तो स्पीड है 45। तो इनका जो अनुपात है वो कितना आएगा, तो देखो 9 से कट जाएगा, 9 छिंग 54 और 9 पंजो 45, 6/5। स्पीड 6/5 है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 5/6। ठीक है, यहाँ पे ये 5 घंटे लेती है और यहाँ पे ये 6 घंटे लेती है। भाई अनुपात है, आप चाहो तो मिनट मान लो, घंटा मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। और घंटे से घंटा वापस कट जाएगा, तो हमने अनुपात को 5 घंटे और 6 घंटे मान लिया। अब देखो जी, बिना रुके जाती है तब ये 5 घंटे लेती है, मतलब कि इसको अगर कहीं रोका नहीं जाए तो 5 घंटे तो इसको पहुंचने में लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। और अगर ये रुक रुक के जाएगी तो इसको कितना घंटा लगेगा, 6 घंटा। समझ गए, इसका मतलब कि 6 घंटे में 1 घंटा तो ये रुक जाती है। भाई अगर इसको 6 घंटे लग रहे हैं,
लेकिन लगने तो 5 घंटे चाहिए ना, ये रुक रुक के नहीं जाएगी। तो 6 घंटे में 1 घंटा ये रुक जाती है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो 6 घंटे में 60 मिनट रुक जाती है। लेकिन सवाल में पूछा है प्रति घंटे, तो 1 घंटे में कितना रुकेगी? तो आप बोलोगे सर 6 घंटे में 60 मिनट रुकती है, तो 1 घंटे में 10 मिनट रुक जाएगी। 1 घंटे में कितना रुकेगी? 10 मिनट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, 10 मिनट रुकेगी भाई। ऐसा ही अगर एक सवाल आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं, अगर आप करना चाहो तो। सेम टू सेम सवाल, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो सवाल। तो चलो फेंक देते हैं आपके सामने एक और सवाल। ठहराव को छोड़कर एक बस की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव सहित यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने मिनट के लिए बस प्रति घंटा रुकती है? तो देखो डिस्टेंस समान है, और डिस्टेंस समान क्यों है अभी हमने पीछे वाले सवाल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखो स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो क्या होगा? एक दूसरे का उल्टा होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? समान है। तो अगर ये रुक रुक के जाएगी, पहले तो मैं लिख देता हूँ बिना रुके। अगर ये बिना रुके जाए, दूसरी केस में रुक रुक के जाएगी, ठीक है। बिना रुक के जाए तब इसकी स्पीड कितनी है? तो आप बोलोगे सर 72 किलोमीटर पर आवर। अगर रुक रुक के जाएगी तो स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 12 पंजो 60 और 12 छिंग 72, 6/5। तो टाइम क्या हो जाएगा? उल्टा 5/6। टाइम हो जाएगा 5/6। तो 5 घंटे ये तब लेती है जब बिना रुके जाए, और 6 घंटे तब लेती है जब ये रुक रुक के जाए। इसका मतलब कि 6 घंटे में 1 घंटा तो ये रुक जाती है। 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट, ठीक है। तो 6 घंटे में 60 मिनट रुकती है, तो 1 घंटे में कितना रुकेगी? तो आप बोलोगे सर 10 मिनट। तो इस सवाल का भी जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 10 मिनट। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, सीजीएल प्री 2017 का लल्लू सवाल था। एक सवाल और कर लेते हैं, आखिरी सवाल कर लेते हैं भाई, पक्का आखिरी सवाल, बस एक ही करेंगे, इसकी ज़्यादा कुछ नहीं, लास्ट कर ले अगर आपकी इजाज़त है तो। चलो एक और सवाल। एक बस बिना रुके 1500 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से की चाल से तय करती है। यदि वो 8 स्टेशनों पर रुके तो उसको पूरा दिन 24 घंटे लग जाएगा। पूरा दिन का मतलब 24 घंटे लग जाएगा। कुछ लोग पूरा दिन का मतलब समझते हैं 12 घंटे। अरे भाई पूरा दिन मतलब दिन और रात दोनों आ गए, ठीक है। तो भाई साहब ने पहले लिख दिया कि बच्चे गलत ना समझे, कोष्टक में 24 घंटे। तो 8 स्टेशनों पर वो रुके तो 24 घंटे लग जाएंगे। तो वो प्रत्येक स्टेशन पर कितनी देर रुकती है, ये सवाल आपको बताना है। तो इसमें देखो डिस्टेंस समान है या नहीं वो आपको निकालना पड़ेगा। पता नहीं आप क्या दिमाग लगाओगे, लेकिन ये सवाल वैसे होगा नहीं। ये सवाल होगा कैसे, मैं आपको बता देता हूँ भाई। इसमें साफ साफ बोला गया है कि वो कितनी जगह रुकती है। इतनी देर हम सवाल कर रहे थे, उसमें पता नहीं कि वो कितनी जगह रुक रही है। अगर ये पता होता कि वो 2 जगह 3 जगह 4 जगह रुक रही है तो हम फालतू का लफड़ा ही नहीं करते। लेकिन इसमें तो साफ साफ बोल दिया ना कि वो 8 स्टेशनों के ऊपर रुक रही है, मतलब कि वो 8 जगह रुकती है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि वो 1500 किलोमीटर जा रही है और कितनी स्पीड से? 1500 किलोमीटर जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है? तो आप बोलोगे सर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 1 घंटे में 75 जा रही है, तो 1500 जाने में उसे कितने घंटे लग जाएंगे? तो आप बोलोगे सर 20 घंटे लग जाएंगे इसे। भाई भाग दो ना, इसमें 75 से ये 2 बार कट जाएगा तो 20 ही आएगा ना। तो 1500 किलोमीटर जाने में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 20 घंटे लगेंगे उसको, ठीक है। लेकिन अगर वो रुक रुक के जाएगी 8 स्टेशनों पर, अगर वो 8 स्टेशनों पर रुक रुक के जाएगी, ये हो गए 8 स्टेशन, अगर वो यहाँ रुकेगी तो उसको 24 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे? 24 घंटे। बिना रुके जाए तब 20 घंटे, रुक रुक के जाए तब 24 घंटे। तो 4 घंटे वो रुकने में बर्बाद कर देती है। क्या कर देती है? 4 घंटे रुकने में बर्बाद कर देती है। कितनी जगह? 8 स्टेशन पर। तो 8 स्टेशन पर वो 4 घंटे रुकती है। तो एक स्टेशन पर कितने घंटे रुकेगी? कोई निकाल के बता सकता है? भाई सवाल में एक स्टेशन का पूछा है ना। 8 स्टेशन पर 4 घंटे, एक स्टेशन पर कितना रुकेगी? तो आप बोलोगे सर 4/8। तो कितना आ जाएगा? 1/2 घंटे। और 1/2 घंटे का मतलब कितना होता है? 30 मिनट।
1/2 घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। तो वो हर एक स्टेशन पर 30 मिनट रुकेगी, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आधा घंटा रुकेगी भाई। कितना रुकेगी? आधा घंटा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। और आज की क्लास में हमने खूबसूरत खूबसूरत, और लल्लू भी बोल सकते हो आप, 15-16 सवाल किए होंगे। अगर आपको ये क्लास नहीं समझ में आई है तो आप क्लास को दोबारा से जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करवाए हमने। और पीछे जो एग्ज़ाम में आए हुए सवाल थे वो भी हमने करवाए। CGL प्री के सवाल थे, CHSL के सवाल थे, MTS का तो एक भी सवाल आया नहीं, ठीक है। तो SSC के जितने भी बेक सवाल आए हुए हैं वो हमने करवाए। तो आज की क्लास बहुत खूबसूरत हुई। तो मिलते हैं फिर कल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। आज हमारी क्लास में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हाथ जोड़ के आपसे विनती है। तो आप इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर, हम आपके लिए और भी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें लाते रहेंगे। आप अपना प्यार दिखाइए और हम भी अपना आपको प्यार दिखाते हैं। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, प्यार दो और प्यार लो। तो बस सेम उसी कॉन्सेप्ट के साथ चलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।